नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राहुल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं एनसीईआरटी का। डियर स्टूडेंट, आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या कह रहा? निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परिवर्त। प्यारे बच्चों, परिवर्त कहने मतलब ट्रांसपोज ज्ञात करना है। और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे? ट्रांसपोज निकालने के लिए ट्रांसपोज का क्या डिफिनेशन? वैसा मैट्रिक्स जिसको हम क्या करें, रो को कॉलम में चेंज कर दे और कॉलम को रो में चेंज कर दे, तो जो प्राप्त मैट्रिक्स होगा प्यारे बच्चों, वही मेरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। इसको हम ए डैश या फिर ए पर पावर टी से सूचित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम इसको जो है बारी बारी से सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं पहला मैट्रिक्स, इसको हम क्या करते हैं, लेट ए कर लेते हैं, थोड़ा नाम दे देते हैं। जैसे 5 है, 1/2 और 1। ये प्यारे बच्चों कोई मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का है? और डियर स्टूडेंट, एक बात और जानेंगे, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज, ऑर्डर चेंज। ये कितनी ऑर्डर का भी मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट? तो ये इसमें 3 रो है, 1 कॉलम है। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही इसका ट्रांसपोज करेंगे इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। 1/, अभी 3/1 है ना, तो 1/3 हो जाएगा। कैसे? तो आइए देखो बाबू रे, ए ट्रांसपोज ए डैश। तो ट्रांसपोज करते हैं तो हम अभी क्या बताएं, रो को कॉलम में चेंज, कॉलम को रो में चेंज। ये बाबू रे पहला कॉलम है तो पहला रो बना दीजिए, 5, 1/2 और 1। और ये देखिए कितना ऑर्डर का हो गया। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए गो रो है और 3 गो कॉलम है। तो डियर स्टूडेंट, ये इसका जो है ना आंसर हो जाएगा। यही इसका प्यारे बच्चों ट्रांसपोज हो जाएगा। अभी हम बताएं ना कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले देखिए 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, अभी कितना ऑर्डर का हो गया? तो 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्या है? लेट ए, देखिए क्या है, 1 -1 और 2 3। प्यारे बच्चों, इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है। चलिए ए डैश, तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए, 1 -1। दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, 2 और 3। ये प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तीसरा देख लीजिए, तीसरा मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों आपका। क्या है तीसरा मैट्रिक्स प्यारे बच्चों? -1 5 6, -1 5 6 और दूसरा क्या है? √3 5 6, √3 5 6। और प्यारे बच्चों फिर 2 3 -1, 2 3 -1। इसका ट्रांसपोज निकालना है। प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? तो बस ए डैश। तो ट्रांसपोज लिखने के लिए क्या तरीका होगा? रो को कॉलम में, यानी पहला रो को पहले कॉलम बना दीजिए, -1 5 6। दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, √3 5 6। तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए, 2 3 -1। ये प्यारे बच्चों इसका ट्रांसपोज हो गया। है ना आसान? चलो चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा होगा, कह रहा ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, तो हमें सत्यापित कीजिए। बराबर, सत्यापित कीजिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और दूसरा ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है डियर स्टूडेंट। तो आइए बारी बारी से इसका ट्रांसपोज कर। अच्छा प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज से पहले हम एक बात आपको क्लियर करना चाहेंगे, इसका प्रॉपर्टी। ए प्लस बी पर ट्रांसपोज है, तो डियर स्टूडेंट आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। उसी तरह माइनस भी रहे, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो क्या करेंगे? तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, ए बी का ट्रांसपोज रहे, ए इंटू बी मल्टीप्लाई में है, तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखेंगे। बात समझे? और फिर प्यारे बच्चों, यदि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट ए ही आएगा। बात समझे ये बात? ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट ए ही हो जाएगा। आइए बुआ, आज जो है ना, अब जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, ये पहला क्वेश्चन को सत्यापित करते हैं, प्रूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये पहला का देखिए LHS क्या कह रहा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमें निकालना है। ए प्लस बी का, प्यारे बच्चों थोड़ा सा 1 मिनट।
कुछ झिल चलो प्यारे बच्चे, चलो देखिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ए और बी को जोड़ना है। पहले ए प्लस बी आप निकाल लीजिए, इसका मतलब ए और बी को आप जोड़िए। ए मैट्रिक्स क्या है, -1 2 3 5 7 9, और प्यारे बच्चों -2 1 1 ऐसा। और बी क्या है, बी तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये प्यारे बच्चों ऐसा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए आप। -1 -4 तो प्यारे बच्चों -5, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 -5 तो -2 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 और +0 तो 9 रहेगा, 2 + 1 -2 + 1 तो -1 हो जाएगा, 1 और 3 4, 1 और 1 प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा ऐसा। ए प्लस बी है प्यारे बच्चों अभी। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, -5 3 और -2 6 9 9 ऐसा, -1 तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना रहे हैं, -1 4 2, ये प्यारे बच्चों ट्रांसपोज हो गया। ये LHS निकल गया आपका। अब RHS में क्या है प्यारे बच्चों, RHS में क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट अब इसका ट्रांसपोज कर लीजिए। पहला जो मैट्रिक्स है ये आपका, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, पहले रो को पहले कॉलम बना दे रहे हैं, -1 2 3, पहला रो था पहला कॉलम बना दिए, दूसरा रो 5 7 9 और -2 1 1, ये प्यारे बच्चों इसका ट्रांसपोज हो गया। बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज डियर स्टूडेंट, ये रहा बी मैट्रिक्स, ये पहले रो को पहला कॉलम बना दीजिए, पहले रो को डियर स्टूडेंट पहला कॉलम बना दीजिए। आइए, -4 1 -5 1 2 0, फिर 1 3 1, ये प्यारे बच्चों ऐसा। अब इसको जोड़ दीजिए आप, जोड़िए इसको, -1 -4 तो -5 हो गया, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, -2 + 1 तो -1, 2 और 1 3, 7 2 9, 1 और 3 4, 3 और -5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे -2, 9 0 तो 9 रहेगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ये देखिए आप, ये आपके स्क्रीन पर दिखता होगा कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये आया था, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, देखो प्यारे बच्चों ये आया, क्या दोनों वैल्यू सेम ही है ना। तो प्यारे बच्चों ये LHS था और ये RHS, तो हम क्या लिखेंगे, LHS = RHS, ये प्यारे बच्चों प्रूव हो गया। इसी का प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों ए माइनस बी का ट्रांसपोज, अब इसका देखिए LHS क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ये प्यारे बच्चों अब समझेंगे पहले, अब समझिए बाबू रे। ए तो सबसे पहले हमें क्या निकालिए, ए माइनस बी आप निकाल लीजिए, ए माइनस बी क्या निकाल लीजिए, ए माइनस बी। चलो ए मैट्रिक्स प्यारे बच्चों यहाँ रहा, ए मैट्रिक्स क्या है आपका, तो -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9, और प्यारे बच्चों -2 1 1, ये ए है। अब बी मैट्रिक्स लिखिए प्यारे बच्चों, बी मैट्रिक्स जो है -4 1 -5 -4 1 -5, और प्यारे बच्चों 1 2 0 1 2 0, और बी क्या है 1 3 1 1 3 1, ये प्यारे बच्चों बी है। अब क्या इसको आप घटा सकते हैं, दो मैट्रिक्स को आप घटा सकते हैं प्यारे बच्चों, -1 और ये -4, लेकिन आगे माइनस है, ये +4 हो जाएगा, +4 -1 तो प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, 2 और -1 तो 1 हो जाएगा, 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 5 प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा, 5 में 1 माइनस करो तो 4, 7 में 2 माइनस करो तो 5, 9 में 0 तो 9 रह जाएगा, -2 -1 तो -3, 1 -3 तो हो जाएगा प्यारे बच्चों -2, 1 -1 0, ये प्यारे बच्चों ए माइनस बी हो गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे RHS में प्यारे बच्चों
ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यही है ना। चलिए इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए ना। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, रो को कॉलम में चेंज करते हैं ना। तो पहला रो पहला कॉलम बना दीजिए, -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1, ऐसा। ये प्यारे बच्चों, और दूसरा जो है आपका बी को भी ट्रांसपोज बना लीजिए। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, -4 1 -5, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बनाइए, 1 2 0 1 -3 1, ऐसा कुछ है। चलो प्यारे बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको घटा लीजिए आप। तो -1 और +5, तो प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। सॉरी, 4 में गया तो 3 हो जाएगा, ऐसा। 5 में 1 घटाओ, 5 में 1 घटाएगा प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 1। 5 में 1 गया 4। चलो ये बाबूरे, अब -2 और -1 -3 हो जाएगा। 2 में 1 घटाओ तो 1, 7 में 2 घटाओ तो 5, 1 में -3 तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। 3 में +5 तो 8, और 9 में 0 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। 1 - 1 प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। ये बाबूरे RHS। लेकिन अभी देखो हमने जो LHS में निकाले हैं, A - B ही सिर्फ निकाले हैं। अभी हमें A - B का ट्रांसपोज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, A - B का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज के रो के लिए रो को कॉलम में बदल दीजिए, 3 1 8, यानी पहला रो पहला कॉलम बना दिए, दूसरा रो 4 5 9 और तीसरा रो तीसरा कॉलम बना दीजिए, तो -3 -2 0, ऐसा कुछ। ये प्यारे बच्चों देखिए, तो दोनों सेम है क्या, 3 4 -3 3 4 -3 और 1 5 -2 1 5 -2 तो नहीं है, 8 9 0। चलो क्या मिस्टेक है, यहाँ 4 है वहाँ -2 है। चलो आइए देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ 2 होगा कि नहीं। हाँ देखो, हाँ प्यारे बच्चों यहाँ देखिए आप, ये -3 तो +3 +3 अब +1 तो 4 हो जाएगा। कहीं यहाँ तो मिस्टेक नहीं है। चलो देख लेते हैं। ये हाँ 1, अच्छा सॉरी बच्चे, यहाँ -3 है, -3 तो प्लस, तो ये वो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसा। ये प्यारे बच्चों इसका जब करेंगे तो -3, ये प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा, ऐसा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका जो है ना LHS बराबर हो गया RHS के, और यही प्यारे बच्चों आपका प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका वही कह रहा है। A ट्रांसपोज ये है, B ट्रांसपोज ये है कोई मैट्रिक्स, सॉरी B है ट्रांसपोज नहीं, तो प्रूफ कीजिए इतना इतना और इतना, ये प्रूफ करना है आपको। चलिए प्यारे बच्चों आप समझेंगे। पहले हमें देखिए क्या गिवन में है, पहले इसको गिवन को लिख लीजिए। A ट्रांसपोज दिया है प्यारे बच्चों, A ट्रांसपोज यहाँ देखिए 3 4 -1 2 और 0 1। प्यारे बच्चों हम अभी बोले थे A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो प्यारे बच्चों A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो A हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसको हम क्या करें, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा A। चलो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये प्यारे बच्चों ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करिए। इसका मतलब क्या हो गया, रो पहला कॉलम को पहला रो बना दीजिए, 3 -1 0, और दूसरा कॉलम को दूसरा रो बना दीजिए, 4 2 1, ऐसा। ये प्यारे बच्चों तो ये इसका A मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए B मैट्रिक्स भी हमको गिवन है, क्या है, -1 2 1 1 2 3, ये इसका ट्रांसपोज जैसे करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, -1 2 1 और 1 2 3। ये प्यारे बच्चों बात समझे। अब देखते हैं इसका 1 नंबर का LHS क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, A + B का ट्रांसपोज, यही कह रहा है। चलिए पहले A + B निकाल लीजिए आप।
ए प्लस बी निकाल लीजिए आप। चलो ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है प्यारे बच्चों, दो मैट्रिक्स को आपको जोड़ना है। दो मैट्रिक्स देखिए, ए कहाँ है, ए प्यारे बच्चों यहाँ है आपका 3 - 1 0 4 2 1 ये, और बी मैट्रिक्स, बी बाबूरे यहाँ है -1 2 1 1 2 3। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ के बताइए कितना होगा प्यारे बच्चों। 3 - 1 तो 2, -1 + 2 तो 1, 0 और +1 तो 1 ही रहेगा। 4 + 1 5, 2 और 2 4, 1 और 3 4। ऐसा प्यारे बच्चों ये a + b निकला, हमें निकालना है a + b का ट्रांसपोज। ऐसा तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, पहला रो है पहला कॉलम बना दीजिए सर, और क्या करना है 5 4 4। ये प्यारे बच्चों इसका a + b का ट्रांसपोज निकल गया LHS। तो RHS में देखिए आप, RHS क्या है डियर स्टूडेंट, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। अब बताइए A ट्रांसपोज कहाँ है, ये देखिए A ट्रांसपोज, तो लिख लीजिए 3 4 -1 2 0 1। और बी ट्रांसपोज ये रहा आपका, यानी -1 1 2 2 1 3 ये। अब प्यारे बच्चों लिख लिए। अब देखिए इसको जोड़ना है, फिर आप जोड़ दीजिए 3 और -1 तो 2, 4 और 1 5, -1 + 2 तो 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 और 2 4, 0 + 1 तो 1, 3 1 4। ये प्यारे बच्चों, अब देखिए ये LHS है और ये RHS, क्या दोनों सेम है, सेम है प्यारे बच्चों, तो दोनों सेम है, हम कहेंगे LHS बराबर हो गया किसके, तो RHS। प्यारे बच्चों यही तो हमें प्रूव करना था ना। चलो ये इसका बाबूरी दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, अब देखिए हमें क्या कह रहा है LHS में दूसरा, ये प्यारे बच्चों दूसरा ये A - B का ट्रांसपोज, तो क्या होगा A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट अब समझेंगे, हमें निकालना है पहले क्या A - B का ट्रांसपोज। तो प्यारे बच्चों निकाल लीजिए आप, क्या है A - B का ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट क्या आप A - B कर सकते हैं, तो पहले A और B निकाल लीजिए, A - B निकाल लीजिए। बताइए A मैट्रिक्स कहाँ है, A मैट्रिक्स प्यारे बच्चों ये रहा, आपको दिखाएं थोड़ा सा, A मैट्रिक्स ये आपका A मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स है, ये A' है, ये B और ये B'। तो प्यारे बच्चों अब देखिए A हमें चाहिए, तो A हमारे पास है 3 - 1 0 4 2 1 ये प्यारे बच्चों। और B मैट्रिक्स -1 2 1 1 2 3 ऐसा। अब इसको क्या करें प्यारे बच्चों, इसको जोड़ दीजिए आप, जोड़िए इसको, सॉरी जोड़ना नहीं घटाना है ना, 3 में 1 -1 घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, -1 -2 तो -3, 0 -1 तो -1 ऐसा। 4 में 1 घटा बाबूरे 3, 2 -2 0 हो जाएगा, 1 -3 तो प्यारे बच्चों -2 हो गया। ये प्यारे बच्चों अभी A - B निकला, A - B निकला है ऐसा। अब A - B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज, इसी का यदि हम ट्रांसपोज करना चाहें, देखो यहाँ करते हैं A - B का ट्रांसपोज डियर स्टूडेंट, बस कुछ नहीं पलट दीजिए ना, आपको रो को कॉलम में बदले हैं तो कॉलम को रो में बदल दीजिए, ये पहला रो है पहला कॉलम बना दीजिए, 4 -3 -1 और 3 0 -2 3 0 -2 ये प्यारे बच्चों इसका ट्रांसपोज हो गया। अब हम निकालते हैं इसका क्या बोले RHS A' - B'। चलो आप बोले, चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, हमें कह रहा A ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स दिया है, B दिया है, तो प्यारे बच्चों A + 2B का हमें ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना, क्या ट्रांसपोज। प्यारे बच्चों पहले देखिए हमें A ट्रांसपोज है ना, इस A ट्रांसपोज A बना लीजिए, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे डियर स्टूडेंट A ही बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया
इसका आप ट्रांसपोज बना लीजिए, तो -2 3 1 2 ये ए हो गया। अब प्यारे बच्चों बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये बी मैट्रिक्स है ना, बी ट्रांसपोज बना लीजिए आप, बी ट्रांसपोज क्या होगा, तो -1 0 1 2। अब डियर स्टूडेंट हमें जो कह रहा है वैसे काम करिए, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। प्यारे बच्चों ए मैट्रिक्स आप लिख लीजिए, लिखिए ए मैट्रिक्स 2 -1 सॉरी -2 और 1 है, और 3 2 ये, और 2b बी बोले तो प्यारे बच्चों यहाँ है -1 0 1 2 ये। अब प्यारे बच्चों इसको जोड़ दीजिए, पहले गुना कर लिए, ये -2 0 क्या हो रहा है 1 3 2, इसको जोड़िए -2 0 2 और 2 दूना 4 ऐसा कुछ। तो क्या डियर स्टूडेंट इसको जोड़ सकते हैं, -2 तो -4 हो गया, 1 + 0 तो 1, 3 + 2 5, 2 + 4 6। ये प्यारे बच्चों a + 2b आ गया, क्या आ गया, a + 2b। अब इसका हमें ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए कह रहा है, a + 2b का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज पहला रो को पहला कॉलम में लिख लीजिए, -4 1 5 6, ये प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका जो है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 4 ए ट्रांसपोज था, इसका हमने ए किया, बी था बी ट्रांसपोज, क्योंकि बी ट्रांसपोज का जैसे ऐसे हमें जरूरी था नहीं, ठीक ना, क्योंकि a + 2b निकालना था, a + 2b। तो प्यारे बच्चों क्या किए हम, a मैट्रिक्स लिए यहाँ से, +2 और b मैट्रिक्स लिए -1 0 1 2 -1 0 1 2, इस सबको क्या कर दिए, गुना कर दिए, a + 2b निकल गया, और लास्टली जो क्या किए a + 2b का ट्रांसपोज कर दिए। इसी का यही कहने के लिए कर रहा था। तो ये प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ए तथा बी दो आव्यूह के लिए जो है ना क्या सत्यापित करना है, सत्यापित प्यारे बच्चों ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ऐसा प्रूव करना है। इसमें दो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, 1 नंबर और 2 नंबर, 2 क्वेश्चन है ना। चलो ठीक है, हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्रूव करना है 1 नंबर में। पहले कोई दिक्कत, अब बाबूरे पहले हम ए बी निकाल लें, क्या निकाल लें, ए बी। चलिए ए क्या है प्यारे बच्चों, ए मैट्रिक्स जो है 1 -4 3, अब बी मैट्रिक्स प्यारे बच्चों -1 2 1 ये रहा। तो डियर स्टूडेंट इसको गुना करना है, गुना आप कैसे करेंगे, ये पहले कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/1, ये प्यारे बच्चों 1/3। हम बोले थे इसका कॉलम इसका रो बराबर होगा तो गुना होगा, गुना होने के बाद कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ 3 बचा यहाँ भी 3 बचा, तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनने वाले हैं डियर। आ जाओ, चलो 1 -1 1 को 2 से करो तो 2, 1 को 1 से करेंगे तो 1, माइनस +4 और फिर -8 और -4, 3 गुना -1 तो -3, 3 2 जा 6, और 3 को 1 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों 1 को तो 3 ये हो जाएगा। ये ए बी निकल गया, हमें क्या निकल गया, ए बी। अब क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज प्यारे बच्चों पहला रो पहला कॉलम बनाइए, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये प्यारे बच्चों ए बी का ट्रांसपोज हो गया। अब यही चीज़ प्यारे बच्चों आरएचएस में देखिए क्या है, आरएचएस डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बताइए बी ट्रांसपोज कहाँ है, बी ट्रांसपोज डियर स्टूडेंट नहीं है, हम बी ट्रांसपोज बना लेते हैं, चलिए बना लीजिए बाबू रे। ये देखिए ये आपका जो है ना रो में है ना, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -1 2 1 हो जाएगा। और ए ट्रांसपोज बाबू रे, ए मैट्रिक्स ऐसा है, ये पहला कॉलम दिया है ना, इसको क्या करो ट्रांसपोज बना दो तो रो बन जाएगा, यानी 1 1 -4 3 ये। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, गुना करिए, गुना कैसे होगा, पहले रो को पहले कॉलम से -1 +4 -3, और फिर 2 1 का 2, फिर 2 चौके -8 2 तिया 6, 1 गुना 1 1, 1 गुना -4 1 गुना 3 तो 3। प्यारे बच्चों क्या आप इसको और इसको ध्यान से देखिए, क्या दोनों सेम है क्या, मिलाइए, मिला लीजिए प्यारे बच्चों मिलाइए,
-3 -3 -3 -3, हाँ, तो दोनों सेम है प्यारे बच्चों, तो LHS बराबर RHS आ गया। ये प्यारे बच्चों प्रूफ हो गया। ऐसा बात समझे डियर स्टूडेंट, बात समझिए, देख लीजिए। चलो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, मतलब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ए मैट्रिक्स है, देखो बाबू ए मैट्रिक्स इस तरह से है, इसका क्या है, चलो प्यारे बच्चों ए मैट्रिक्स है ये, इसका ट्रांसपोज हम करेंगे ए ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो इसको ये कॉलम में है तो रो में लिख लीजिए ऐसा। ये बी मैट्रिक्स है, इसका बी ट्रांसपोज बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये रो में है तो कॉलम में लिख लीजिए 1 5 7 ऐसा। अब प्यारे बच्चों हमें क्या प्रूव करना है, LHS में ए बी का ट्रांसपोज ऐसा, तो क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यही ना। चलो ठीक, ऐसा है प्यारे बच्चों टू प्रूव। तो हमें देखिए LHS ए बी का ट्रांसपोज चाहिए हमें, तो पहले प्यारे बच्चों आप ए बी तो निकाल लीजिए तब ना ट्रांसपोज करिएगा, ए बी निकाल लीजिए आप पहले। ए प्यारे बच्चों कहाँ है, ये रहा ए 0 1 2 और बी मैट्रिक्स 1 5 7, इसको गुना कर लीजिए, गुना करिए, तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, करिए 0 × 1 0 0 0, 1 से 1 5 7, 2 से 2, 2 से 5 से गुना करो 10 और 2 सती 14, ये बाबू ए माइनस ए बी निकल गया। अब हमें ए बी का ट्रांसपोज चाहिए ऐसा, ट्रांसपोज कर दीजिए ए बी का। चलो पहला रो को पहला कॉलम बनाइए, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 2 10 14 ऐसा कुछ। ये प्यारे बच्चों ए बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब लेकिन हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ आप यहीं पे करते हैं, RHS में हमें क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यही ना। तो डियर स्टूडेंट बी ट्रांसपोज देखिए हम निकाल के रखे हैं यहाँ 1 5 7, और ए ट्रांसपोज प्यारे बच्चों यहाँ निकला हुआ है 0 1 2। क्या इसको आप गुना कर सकते हैं, गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए, ये देखिए 1 × 0 0 ऐसा, 1 2 1 2, 1 × 1 1 होगा ऐसा प्यारे बच्चों। फिर 2 से 2 × 0 0, 2 को 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 5 2 10, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 7, 7 दूना 14 ऐसा कुछ। ये अब देखो बाबूरे क्या दोनों सेम है, दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला देखिए सेम है, तो सेम है, तो डियर स्टूडेंट LHS बराबर हो गया RHS प्रूफ। क्या बात समझे, चलो ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कह रहा कि ए कोई मैट्रिक्स है तो सत्यापित करें ए ट्रांसपोज ए आई हो जाता है क्या। आइए इसमें प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन हैं, आइए समझते हैं। सत्यापित करना ना, एक नंबर का प्यारे बच्चों LHS क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज आई होना चाहिए, यही ना। चलो ए मैट्रिक्स कहाँ है प्यारे बच्चों, ये रहा ए मैट्रिक्स, कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। डियर स्टूडेंट और फिर हमें ए ट्रांसपोज भी चाहिए, ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा ऐसा ही कुछ। अब प्यारे बच्चों इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए मल्टीप्लाई, तो पहला रो को पहले कॉलम से कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसको तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये प्यारे बच्चों अब दूसरा रो को पहले से करिए, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर इसको इससे करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे बताइए, इसका वैल्यू होता है 1, ये तो कटा, ये तो 0 हो गया, ये भी कटा, ये प्यारे बच्चों 0 और इसका वैल्यू 1, क्या यही आई है,
यही तो प्यारे बच्चों RHS हो गया, ना हो गया RHS प्रूफ। ए ट्रांसपोज ए आई, तो यही पे हुआ प्रूफ हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये कोई मैट्रिक्स है आपका, बात समझिएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा, ऐसा कुछ। अब प्यारे बच्चों ए ट्रांसपोज ए आई इसमें भी प्रूव करना, इसका मतलब बताइए कि ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा, हो गया ट्रांसपोज। अब इसको गुना करिए, ए ट्रांसपोज, यही ना, चलिए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और ए ट्रांसपोज क्या है, तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। चलो अब दोनों को गुना कर दो, दोनों गुना कर दो प्यारे बच्चों। तो पहला रो को पहले कॉलम से, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको इससे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। चलिए दूसरा रो को दूसरे कॉलम से करिए, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, होगा ना। फिर दूसरा रो को दूसरे कॉलम से करिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये प्यारे बच्चों ऐसा। अब बताइए, ये तो ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये 0 0 1। डियर स्टूडेंट यही RHS है क्या, इसको हम आई बोलेंगे कि नहीं, तो ए ट्रांसपोज ए क्या हो गया, आई हो गया, तो ये प्यारे बच्चों RHS प्रूव हो गया ये। तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में प्यारे बच्चों इसके जो है ना आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।